बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कराची शहर के बारे में। दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है, पाकिस्तान का तिजारती हब और सबसे बड़ा शहर तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, मोहनजोदाड़ो के हवाले से हमेशा बात करती है और कराची को भी उन्होंने मोहनजोदाड़ो ही बना दिया है। सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं। उसके अलावा जो ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी इंसान की सबसे अहम ज़रूरत है इस वक्त, वो पानी, बिजली और गैस है, और कराची के शहरी जो हैं वो उससे महरूम हैं। बिजली के लिए अगर आपको के इलेक्ट्रिक जैसी बदमाश कंपनी के हवाले से अगर बात करें तो उसके रहमो करम पे वफाकी और सूबाई हुकूमत ने छोड़ा हुआ है कराची के अवाम को। कराची को खुद अपनी बिजली का जो है इंतज़ाम करना पड़ता है, वो सोलर की सूरत में हो या यूपीएस की सूरत में हो, आपको खुद बिजली जनरेट करनी पड़ती है। सुई गैस की अगर बात करें तो गैस कंपनी जो है वो कुछ इलाकों में एलानिया और कुछ इलाकों में गैर एलानिया जो है वो लोड शेडिंग करती है गैस की भी, और ये पहली दफ़ा हमने सुना है कि गैस की भी लोड शेडिंग होती है। खैर, अगर आपको सुई गैस का इस्तेमाल करना है कराची के लिए तो आपको एलपीजी या सिलेंडर का इस्तेमाल करना होगा। सुई गैस तो आपको मिलती नहीं है। और इसके साथ साथ अगर अब पानी की बात करें, उनको टैंकर माफिया के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं और पानी जो है वो अपने घरों में डालना पड़ता है। क्या वजह है कि वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, कराची की आवाम के हवाले से जो नुमाइंदा जमाते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो कराची की आवाज़ क्यों नहीं बनती है? क्यों नहीं कराची के हवाले से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है? के इलेक्ट्रिक जो है वो KESC के बाद जब वो बनी तो इस तकरीबन 20 साल के दौरान जो है वो कॉपर बेच के खाने के अलावा उन्होंने अमली तौर पर कराची के शहरियों के लिए कोई काम नहीं किया। मेरे अपने प्रोग्राम में जो है उसामा कुरैशी आए और उनसे मैंने आज से तकरीबन 12-13 साल पहले एक सवाल किया था और मैंने उनसे पूछा था कि यार, जो बिल देता है और जो बिल नहीं देता उनके लिए आप उसको अलग कैसे कर सकते हैं? मतलब एक बंदा बिल दे रहा है, वो भी लोड शेडिंग का शिकार है, और एक बंदा बिजली चोरी कर रहा है और नॉन पेमेंट पे वो के इलेक्ट्रिक को पैसे नहीं देता और उसको भी आप वही अजियत दे रहे हैं जो कि बिल पे करने वाले को दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आज 14 साल गुजर चुके हैं, तो वो उन्होंने जितना काम किया है वो कराची के शहरियों के सामने है। अगर आपको हल की बात करते हो तो मेरे ख्याल में किसी भी इलाके में 1 साल का आप बिल निकाल के देख लें, जो आपके स्टार कस्टमर्स हैं और जो वक्त पर बिल पे कर रहे हैं पिछले 1 साल से, उनकी PMT अलग कर दें। लेकिन वहाँ पे काम करना पड़ेगा, और जो के इलेक्ट्रिक है वो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वफाकी हुकूमत हो, नेपरा हो, सूबाई हुकूमत हो, इस दादागिरी के खिलाफ जो है वो बात करने से क्यों कासिर है? छोटे छोटे कुरंगी, लांडी, उरंगी, आप इन इलाकों में चले जाएं, एक कमरे का टीन की छतों के साथ जो है वो घरों में लोग रह रहे होते हैं, ना इनके पास UPS होता है, ना सोलर लगाने के लिए इनके पास पैसे होते हैं, वो कब्र जैसे घरों के अंदर रह रहे होते हैं। के इलेक्ट्रिक के जो CEO है, उनको बंद करना चाहिए एक दिन के लिए उस कमरे के अंदर, ताकि उनकी आंखें बाहर आए और उनके घर वालों को और उनको जो अजियत हम बर्दाश्त कर रहे हैं कराची के शहरी, उनको महसूस हो। फिर उनको पता चलेगा कि कराची की आवाम जो है वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं। और सही जूते पड़ रहे हैं कराची की आवाम को, इससे ज़्यादा पड़ने चाहिए। मतलब पिछले 10, 12, 15 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपने हुकूमत दी हुई है। क्या काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की आवाम के लिए? जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्या किया उन्होंने कराची की आवाम के लिए? कोई काम नहीं किया है। सड़कें टूटी हुई है। वो मेयर कराची बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफी सवाल करते हैं वाटर बोर्ड के हवाले से, तो तंजिया जुमले मारते हैं कि आपको वाटर बोर्ड का MD बना दें जितना आपको पता है। मतलब आप जुगते मारने के लिए मेयर कराची बने हैं भाई? हलीम खिला दो इनको, साफियों को पानी पिला दो, लस्सी पिला दो। अबे भाई, इस काम के लिए आपको मेयर कराची नहीं बनाया। बेसिक, मैं और चीजों की बात ही नहीं कर रहा भाई, तरक्याती कामों की बात नहीं कर रहा, आसाइशें देने की बात नहीं कर रहा कराची की आवाम को। यार, जो बेसिक जरूरियात जिंदगी है, पानी, बिजली और गैस, वो आप प्रोवाइड कर दें, बाकी चीजों को छोड़ ही दें भाई। सारा दिन जो है इंसान कहाँ पे काम क्या करे? सारा दिन सोचता रहता है बत्ती आ गई, बत्ती चली गई, बत्ती आ गई, बत्ती चली गई। कराची की आवाम को एक अजाब में मुब्तला किया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन इदारों ने, के इलेक्ट्रिक जैसे, और कोई पूछने वाला नहीं है। मोहसिन अलवी जो है, उन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है भाई। ना वो CM की सुनते हैं, ना वो PM की सुनते हैं, ना वो मिनिस्टर्स की सुनते हैं, ना MP MNS की सुनते हैं भाई। उन्होंने तो गुंडागर्दी मचाई हुई है। आप बात कर ले इज्तिमाई तौर पर, वो क्या है, जब फीडर बंद करके चले जाते हैं। 75% रिकवरी नहीं हो रही, तो रिकवरी करना कराची की आवाम का काम है भाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, जिनको वोट दिया है, उन्होंने जाके बात करनी है ना। लेकिन यहाँ पर तो सईद गनी और मुराद अली शाह जैसे जो है बेबस लोग नजर आ रहे होते हैं। सूबाई असम्बली में खड़े होकर स्पीच दे रहे हैं सईद गनी, और वो ये कह रहे हैं कि CM साहब, हमें अब के इलेक्ट्रिक का कुछ करना चाहिए। तो के इलेक्ट्रिक आज बनी है भाई,
कि ये शीशे के इलेक्ट्रिक को बने हुए तकरीबन 20 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। क्या किया आपने? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉपर बेचने के अलावा कराची की आवाम के लिए किया क्या है? लेकिन मोहसिन अलवी को असल में मसला नहीं है ना एसी वाले कमरे में लाखों करोड़ों रुपए की सैलरीज लेके के इलेक्ट्रिक ऐसे चलाना। ये तो मेरे ख्याल में तीसरी क्लास का बच्चा भी चला लेगा जैसे वो चला रहे हैं। फेडर बंद कर दो, अगर वो बिजली की रिकवरी नहीं करते तो वो डिपार्टमेंट बंद कर दो भाई, जो आपने खोला हुआ है रिकवरी का। ये उनका काम है रिकवरी करना, ये कराची के शहरियों का काम नहीं है कि वो रिकवरी करके दें आपको। खैर, कराची की आवाम के साथ सही हो रहा है। मैं फिर यहाँ पे बात करूंगा, अगर कराची के हवाले से आवाज़ किसी ने उठाई है आज तक, वो कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब अल्ताफ़ हुसैन साहब थे वो थी, या जमात इस्लामी। ये दो जमातें ऐसी हैं जिन्होंने हकीकतन अमली तौर पर कराची की आवाम के लिए कोई काम किए हैं। वो तरक्याती काम हो, वो फलाह बहबूद के काम हो, वो के इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड या सुई गैस के हवाले से मसाइल को हल करने के लिए काम हो। तो इन दो जमातों के अलावा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डींगे मारने, प्रेस कॉन्फ्रेंस और दादागिरी करने के लिए सबसे आगे होते हैं। कराची की आवाम के लिए हकीकतन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। ऊपर अल्लाह है और नीचे यहाँ पे आवाम है। तो मेरे ख्याल में बेबस आवाम के हवाले से इन हुक्मरानों को यहाँ पे नहीं लेकिन आगे जाके ज़रूर जवाबदेह होना पड़ेगा। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। अपने मेज़बान राय रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।